नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। अगले हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको बताएंगे। मिनिमम 5 स्टॉक्स आपके लिए हम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते के कुछ स्टॉक्स ने धूम धड़ाका किया हमारे सिलेक्शन के बाद। जैसे कि आप हैवेल्स से देख सकते हो, 2 हफ्ते पहले हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था, मतलब ये जो पिछला हफ्ता गया उससे पिछले हफ्ते यहाँ बहुत बेहतरीन लेवल पे हमने इस स्टॉक को पकड़ा था और कहाँ पर आकर ट्रेड कर रहा है। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन इसने टारगेट हिट करके दिए हैं। हैवेल्स इस हफ्ते भी चला, पिछले हफ्ते भी चला था, धूम धड़ाका इसने किया। रैडिको खेतान ये सिर्फ पिछले हफ्ते का सिलेक्शन था, उससे पिछले हफ्ते नहीं। और यहाँ पर 1 2 3 4 ये सिलेक्शन देख रहे हैं, मतलब गजब गजब चला है ये भी स्टॉक। तो हमारे हैवेल्स में भी टारगेट हिट हुए, रैडिको खेतान में टारगेट हिट हुए। आरती इंडस्ट्रीज पिछले हफ्ते नहीं सेलेक्ट किया था इसको, उससे पहले हमने बोला था कि हम ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर इस हफ्ते इसने चला और हमको टारगेट 1 के बाद बढ़िया मोमेंटम इसने फिर भी दिखाया है। तो जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं वो आराम से अभी बड़े प्रॉफिट में बैठे हैं। ठीक है, टारगेट 1 आने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर लेकर आइए कि अब ये ट्रेड आपको लॉस ना दे पाए। समझ रहे हैं ना। तो आरती इंडस्ट्रीज मैंने आपको बोला था ट्रेड रखे रहिएगा, इसको बेचिएगा नहीं। कन्विक्शन मेरा यहीं से था कि ये भागे, लेकिन यहाँ पर ये भागने की तैयारी किया। बस यही होता ना, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। आरती इंडस्ट्री धूम धड़ाका कर दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत सही लेवल पे हम लोगों ने पकड़ा है इस स्टॉक को और गजब का मोमेंटम इसने भी टारगेट 1 हिट करके मोमेंटम दिखाया है। ऊपर के लेवल पे समय बिता रहा है, हो सकता है बढ़िया मोमेंटम यहाँ से भी दिखा जाए। तो हम या तो कॉस्ट पे निकलेंगे या तो बड़े प्रॉफिट में। अगर आप चाहते हो टारगेट 1 पे एग्जिट करना तो शुरुआत में एग्जिट कर सकते हो। बीपीसीएल भी हमने बहुत सही जगह पकड़ा है, 450 के आसपास ही मैंने आपको खरीदने की सलाह दी थी। कुछ खास चला नहीं है, लेकिन फिर भी 2% जो हमारा मिनिमम टारगेट होता है, याद रखिएगा, उसको ये हिट कर चुका है, यानी कि टारगेट 1 यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक, अब जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए इसको ट्रेड करने में। हमको नीचे का लेवल मिला था, मैं एवरेज नहीं कर पाया, इसीलिए जो मेरा एवरेज है वो यहीं कहीं का है, इसलिए मुझे अभी एग्जैक्टली टारगेट मिल नहीं पाया। ऊपर से ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मैं अभी ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील अगले हफ्ते के लिए भी आप रख सकते हो, हमको लॉस नहीं दे रहा है, छोटे से ही प्रॉफिट में दे रहा है, लेकिन टारगेट 1 यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। बाकी सभी स्टॉक्स जो हमने आपको बताए, चाहे वो हैवेल्स हो, रैडिको खेतान हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, ये सब टारगेट 1 हिट कर चुके हैं। केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ है, टारगेट 1 थोड़े से पॉइंट से यहाँ पर भी बचा है। बहुत सही लेवल पे हमने इस स्टॉक को भी पकड़ा था, यहीं पर इसी जोन में ऊपर के लेवल पे बढ़िया हमको प्रॉफिट देकर ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी इसमें मैं ट्रेड अपना बरकरार रखूँगा। ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पर भी मैं अपनी पोजीशन बरकरार रखा हूँ। ये स्टॉक लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, यहीं कहीं हमने इस स्टॉक को पकड़ा था और वहीं पर ये समय बिता रहा है। देखते हैं क्या होता है। 680 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाएंगे। बाकी धूम धड़ाका यहाँ पर भी उम्मीद है कि हो जाए। 2 स्टॉक्स जहाँ पर हमको लॉसेस हो रहे हैं, एक बंधन बैंक, याद रखिएगा ये स्टॉक हमने जो है 300 रुपये के आसपास, देखिए 1 2 3 4 ये जो आप देख रहे हैं ना चारों दिन, मैंने आपको बोला था इस स्टॉक को आपको 300 के करीब खरीदना है। ठीक, गिरते हुए मेरी खरीद है 305 रुपये 50 पैसे, बहुत छोटा सा यहाँ पर लॉस हो रहा है। मैं अगर चाहता तो नीचे एवरेज कर लेता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये 300 तोड़ ना दे। बैंकिंग स्टॉक्स के जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से ख़राब आ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ क्वांटिटी भी मैंने कम रखी है और इस कारण कन्विक्शन भी नहीं हो पाया कि मैं 300 के पास एवरेज कर लूँ, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में होता। आप वीडियो जाकर देखोगे तो मैंने आपको बोला भी था कि 300 के करीब खरीदने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। मैं इस ट्रेड को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये आपको मैं ट्रेड्स अपने बता रहा हूँ। ये वीडियो कहाँ पर अवेलेबल है, अभी आप ये वीडियो इनोसेंट इन्वेस्टर जी पर देख रहे हो। इनोसेंट इन्वेस्टर चैनल सर्च कर लीजिए, वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स 7 स्टॉक्स ऐसी लिस्ट आपको मिलेगी। वो वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। चलिए अगले हफ्ते के स्टॉक्स बताएं, उससे पहले एक और स्टॉक बता दें, रिलायंस। यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन हो गई और क्वांटिटी काफ़ी कम थी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था या तो आपको डिप मिले तब बाई कीजिए, 2120 रुपये के ऊपर आप बाई कीजिए। अब कन्विक्शन वहाँ पर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर हमको इंट्राडे जो हमारा सेटअप है उसने सेल साइड का ट्रेड दे दिया और यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिल गया, तो कन्विक्शन बिल्कुल थी नहीं। तो यहाँ पर मेरी पोजीशन है बहुत कम है, रिजल्ट भी इनका ठीक ठाक आया नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को बहुत पहले से खरीद के रखा है, कोई बात नहीं, आप इंजॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉसेस को रखिएगा। स्विंगर सेटअप पे मैं पहले ही यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर चुका हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा जो क्वांटिटी खरीदी है काफ़ी कम खरीदी है। क्यों कम खरीदी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने रिलायंस वाले ट्रेड के बारे में जब जानकारी दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस जोन में मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा कम है, मुझे लोअर लेवल्स पे मिलता तो मैं क्वांटिटी सही रखता। ऊपर एक जो होता है ना स्विंग ब्रेकआउट, वहाँ पर मैं ट्रेड यहाँ पर सही से ले नहीं पाया। एक चीज़ मैं अपनी गलती आपको बताना चाहूँगा, हैवेल्स यहाँ पर मैंने जल्दी
प्रॉफिट बुक कर लिया। और यही होता है ना, जब वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं उनके साथ धूम धड़ाका हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया जब चल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर खरीदा और जैसे ही मोमेंटम आया मैंने प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा बेटर समझा, ठीक। लेकिन देखिए रिजल्ट आया और उसके बाद स्टॉक ने और बड़ा धूम धड़ाका कर दिया। तो ऐसे ही जब आप पेशेंस दिखाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हैवेल्स, मेरी ये गलती थी कि मैंने हैवेल्स में जो प्रॉफिट है जल्दी बुक कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हमारे बहुत धूम धड़ाके के साथ चले। उसके अलावा बंधन बैंक, यहाँ पर मैं अगर नीचे के लेवल पे एवरेज करता तो अभी प्रॉफिट में होता, तो हमारे सारे स्टॉक्स लगभग प्रॉफिट में रहते। बाजार ऑल टाइम हाइज पे लौट कर आई है, कई सारे स्टॉक्स भी चले हैं। रिलायंस, यही ट्रेड थोड़ा सा गलत हो गया। देखते हैं कि स्टॉप लॉस खाएगा या फिर नीचे के लेवल पे अगर एवरेज करना होगा तो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। क्वांटिटी कम है और मैंने आपको कहा भी था। अब अगले हफ्ते की स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है आपसे जुड़े रहने के लिए। और अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी, जिससे कि हम सब साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पैसा कमा सकें, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए आप जो 2-3 हफ्ते की मैंने स्विंग ट्रेडिंग वीडियो डाली है, ये तीसरी वीडियो है ये, तो जाकर जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि हम जो आपको स्टॉक्स बताते हैं वो कैसे चलते हैं और कैसे हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप खुद भी इन स्टॉक्स को पकड़ सको। तो आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और नीचे जो लाल बटन है उसको आपने बंद कर दिया होगा, उसकी लाइट। अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स देख लीजिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक्स कम है लेकिन कोई बात नहीं, ये लेवल टूट जाएगा तो कोई बात नहीं। 448 रुपये, 448.5, ठीक है, 448 रुपये 50 पैसे, इस लेवल के आसपास सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो इसका इंतजार कीजिएगा। या फिर ये 458 रुपये के ऊपर निकले तब आपको ट्रेड लेना है, या फिर यहाँ के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, रिवर्सल के संकेत दे। और रिवर्सल पिवट पॉइंट के हिसाब से कैसे मिलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड जब आप कर रहे हो तो आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो। वीडियो अवेलेबल है, पुरानी है लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी हेल्प हो पाए ट्रेड लेने में। यहाँ पर मैंने आपको लेवल बता दिया, थोड़ा सा नज़र बनाकर रखिएगा, ये स्टॉक धूम धड़ाका कर सकता है। नेस्को पे नज़र बनाकर रखिएगा, ये स्टॉक हमने रिसेंटली आपको कहीं पर बताया था, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, याद रखिएगा, बहुत पसंद है, बढ़िया सपोर्ट है 600 का। अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है 2%, बढ़िया। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2% में हमको मिलता क्या है। भाई एक बात बताता हूँ, जब आप 1 लाख का ट्रेड लेते हो ना और उसमें जब 2% कमाते हो तो 2000 रुपये आप कमाते हो। और 1 लाख के ट्रेड में मैक्स टू मैक्स मुझे जहाँ तक लगता है 250 रुपये चार्ज है, चाहे आप होल्डिंग्स रखते हो तो सोचिए कि 1750 रुपये आपके प्योर प्रॉफिट आ रहे हैं। अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो, मैं इसको 300 भी मान लूँ, तो भी आपका 1700 रुपये प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख के ट्रेड में, जब आप 2000 रुपये कमा रहे हो तो कौन बोलता है। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ हो जो आपको 1000 रुपये चार्ज ही ले रहा है तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। आप इसीलिए बोलता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जुड़ जाओ, आपको स्विंगर सेटअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नीचे लिंक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप ये काम कर सकते हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। नेस्को पर नज़र बना कर रखिएगा, जहाँ खड़ा है अगर रिवर्सल मिलता है 15 मिनट की 2 कैंडल्स आपको यहीं कहीं पॉजिटिव मिल जाती हैं, तो आपको ट्रेड इसमें पॉजिटिव साइड का लेना चाहिए। या फिर अगर ये 575 के आसपास मिल जाता है तो आप ट्रेड वहाँ पर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा उतावला रहूँगा, नेगेटिव साइड तो लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्विंग ट्रेड पॉजिटिव रखिए। आरती ड्रग्स, जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज़ के बाद आरती ड्रग्स, रिजल्ट की अच्छी उम्मीद है मुझे, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ बेस जा रहे हैं, तो आप क्वांटिटी कम रखोगे कोई बात नहीं, चलेगा। वही 15 मिनट का ट्रेड आप यहाँ पर भी कोशिश कीजिएगा 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए। बाकी मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, 721 इसके ऊपर जब ये निकले तब आप ट्रेड लीजिएगा, या फिर आपको 700 के नज़दीक मिल जाए, समझ रहे हैं ना, तब आप ट्रेड लीजिएगा। वहाँ पर जैसे रिवर्सल के संकेत दिखाए तो, या फिर ये 721 के ऊपर निकले तो तभी आपको ट्रेड लेना है। आखिरी स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल, ठीक है। कुछ पुराने स्टॉक्स जो मैं लेकर चल रहा हूँ तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। कैस्ट्रॉल यहाँ से एक धूम धड़ाका कर सकता है, हमको बढ़िया एक यहाँ पर कहते हैं ना कि ये वाला जो मोमेंटम आता है वो तेज़ी से आ जाता है, तो हमको 2% बड़े प्यार से यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद हम TSL का यूज करेंगे, और अगर वहाँ से हमको बढ़िया मोमेंटम मिल जाता है कोई बात नहीं, एक बढ़िया मोमेंटम आया था, एक गिरावट आई है, और अब यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है। अगर बाजार ने साथ दिया तो काफ़ी कुछ होगा। याद रखिएगा बाजार का हमको साथ चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल चल नहीं रहा था, ठीक, पिछले हफ्ते का ही ट्रेड था, वहाँ पर बिल्कुल नहीं चला, एक फ्लैट रहा। और इस हफ्ते बाजार ने साथ क्या दिया, इसने धूम धड़ाका कर दिया। तो ऐसे ही होता है, कई सारे स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन टारगेट हिट किए। तो इस हफ्ते भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट अच्छे से गया है, जबकि इस हफ्ते बाजार काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉक्स ने
हौसला नहीं तोड़ा और धूम धड़ाका करते ही रहे। चलिए अगले हफ्ते के स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेड कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप ट्रेड लेना सीख पाओगे। हम कम कमाते हैं, गम नहीं कमाते हैं, ऐसा नहीं हम लॉस लेकर बैठे हैं और सारी रात नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है रातों में वाला गाना गा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन हो रही है, बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, बीवी पे गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप पे गुस्सा कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो दिमाग में मनी मत हावी होने दो, स्ट्रैटेजी हावी होने दो, ठीक है। तरीके सीखो, तौर तरीके अपनाओ। आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ दोस्त कि मैंने भी बहुत कोशिश की है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कमाया नहीं हूँ पैसे, मैंने आपको सच बता रहा हूँ। एक समय ऐसा था सिर्फ 50,000 लगाकर मैं एक दिन 7,500 रुपये के आसपास कमा लिया था और मुझे लगा कि मेरे से बड़ा शहंशाह कोई है नहीं। और ये चीज़ जब मैंने कर ली तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और ऐसा नहीं कि तुरंत लॉस हो गया। अगले दिन फिर से मैंने 3,000 रुपये कमाए, ठीक है। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। अगले दिन फिर से मैंने 3,000 कमाए, अगले दिन फिर से मैंने 2,000 कमाए, ठीक है। और ऐसे करके फिर से मैंने एक दिन 8,000 रुपये कमा लिया, ठीक। ये मेरी शुरुआत थी और कमाल का मतलब इतना भयंकर लेवरेज में ले रहा था। उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा लेवरेज भी मिलता था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा माइंड सेट समझिएगा। मैंने सोचा कि बस यार 50,000 से कमाल होता है और यहाँ पर ऐड हो रहा था, मैं इस फंड को निकाल भी रहा था। फिर एक समय ऐसा आया, मैं स्टॉप लॉसेस को यूज़ तो करता था लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखता था तौर तरीके। फिर एक दिन ऐसा आया 17,000 रुपये का लॉस हो गया। फिर मैंने सोचा कि 17,000 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर से रिकवर करने के लिए कोशिश किया, फिर 24,000 रुपये का लॉस हो गया। समझ रहे हैं ना। अब ये कैसे हो रहा था, क्योंकि मैं आप ही की तरह धुरंधरी दिखा रहा था। मैं कॉल्स खरीद रहा था, मैं पुट खरीद रहा था। और होता है ना, बाजार चल रही है, जब तक आपके फेवर में चल रही है एंजॉय कीजिए। और जब ये लॉसेस हुए ना तब पुंगी बजी, तब समझ में आया कि हाँ ये चीज़ होती है। और ऐसा नहीं कि यही गलती करके मैं सुधर गया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया बाजार से, उस समय फिर शुरुआत हुई कि हाँ भाई साहब 1 लाख से अगर हम हफ्ते में 1,000 रुपये भी कमा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है 50,000 से 7,000 8,000 कमा लेना, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप रिस्क कितना बड़ा ले रहे हो। यहाँ पर मेरे दिमाग पे क्या हावी था, पैसा, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी, तौर तरीके, लॉजिक। जरूरी नहीं है हमेशा आएगा, लेकिन सुकून के साथ आएगा। मैं बड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास रिस्क कैलकुलेटेड नहीं था, मैंने कॉल्स खरीद ली। और ऐसा नहीं अब है 50,000 रुपये, कई लॉट का कॉल खरीद के बैठा हूँ। वाह, धूम धड़ाका। और फिर धूम धड़ाका के बाद क्या होता है आपको पता है। ये कहानी इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और यहाँ पर गुरु की गलती से आपको सीखना चाहिए, आपकी गलती से कोई और सीखे, ये आपकी गलती का सम्मान ही होगा। समझ रहे हैं ना। और अब आप जाकर पिछले हफ्ते की वीडियो देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, आपके सामने है। मैंने आपको कौन से स्टॉक्स बताए, कहाँ पर गए, वो आपके सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं खुद रख रहा हूँ, आप खुद जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। वीडियो अवेलेबल है दूसरे चैनल पर। तो ऐसे ही समय बदलता है। अगर आप तुक्का ही मार रहे हो तो बाजार आज नहीं तो कल आपको बाहर करेगी। ऐसा नहीं कि आपको देगी नहीं पैसे, पहले देगी। लो बेटा 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, और फिर कहेगी लाओ 25,000 दो। हम कहेंगे नहीं, तो बाजार तमाचे खींच के मारेगी, कहेगी धल्ला निकल यहाँ से। समझ गए। तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कड़वी बात बोला हूँ, माफ़ कर देना। आज का दिन शुभ है तो शुभ हम एंजॉय करेंगे। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियोज़ और भी आएंगी चैनल पर, इंतजार कीजिएगा। पुरानी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा जिससे कि आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ सके। शुरुआत कर रहे हो, क्वांटिटी कम रखिएगा। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो कई सारे ऑप्शंस हैं, चैनल पर जाकर देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।